Welcome friends. In this video we are going to revise a small topic that is called as innate immunity. As students have said me to revise it, I am revising it again, right? So first of all, let's understand what is immunity, right? Okay, immunity is the ability of the body to fight against the diseases and disease causing organisms. You have to remember this, okay? Ability to fight against diseases and disease causing organisms. Okay, so this is the first thing, organisms. Okay, now immunity are of two types. Basically, how many types of immunity are there? Two types of immunity. The first one is innate immunity, right? Innate, and second one is acquired immunity. So students, we are not going to talk about the acquired, we are going to talk about the innate immunity. So let's understand what is immunity. First of all, the most important thing is it is नॉन स्पेसिफिक, यानी कि कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म या फिर कोई स्पेसिफिक टाइप की डिजीजेस के लिए नहीं है, राइट? इट इज नॉन स्पेसिफिक, इट इज एप्लीकेबल टू वाइड रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम. रिमेंबर, इट कैन प्रिवेंट मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज non specific. Okay, so this is the first thing, the it is non specific. Second, it is since the time of birth, present from birth, right? इसको एक्वायर नहीं करता है बॉडी, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट. जैसे ही आपका बर्थ होता है वो पहले से ही प्रेजेंट रहता है, राइट? प्रेजेंट फ्रॉम birth. Okay, now students listen. Innate immunity के four types. They are having how many types? Four types. Let's see first one. First one is physical barrier, right? Okay, ये भी आप समझिए, इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि ये हम टॉपिक ही नहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट इन्नेट इम्यूनिटी. जो फर्स्ट बैरियर है, यानी कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो ऐसे बैरियर्स प्रोवाइड करती है कि जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर एंटर होने से रोक सके. सो द फर्स्ट बैरियर इज फिजिकल बैरियर. आउट ऑफ दिस द फर्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? स्किन. Skin is very important physical barrier. It prevents large number of microorganism. अगर आपने देखा होगा कि आपको कहीं पर वुंड लगता है, राइट? आप इफ यू आर गेटिंग हर्ट, राइट, वुंड हुआ है, आपको कुछ लगा है जिससे कि स्किन ओपन अप हो गई है, राइट? तो जनरली हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं. क्यों? क्योंकि वो पार्ट ओपन हो चुका है, वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकते हैं. अगर if it is continuous, then there are less chances of entry of microorganism. So remember, the skin is very important physical barrier. Second barrier is physical barrier is, right, if you see the mucus coating of epithelial lining. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, this is also a very important one, right? Mucus coating of epithelial lining. So second one, mucus coating of epithelial lining. Now see this mucus coating of epithelial lining, right? If we think about this, कहाँ पर ये म्यूकस कोटिंग हुई है जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके साथ ट्रैप हो जाए और उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके, राइट? म्यूकस इज एक्चुअली अ स्लाइमी और स्टिकी सिक्रीशन जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं. तो हम सोचते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कौन से पाथवेज है जहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म
एंटर हो सके। एक है नोज से जो हम रेस्पिरेशन करते हैं तो वो कौन सा ट्रैक्ट हुआ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, राइट, जहाँ से हम फूड लेते हैं, राइट, वो हो गया हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, राइट, पूरा जो ट्रैक्ट बनेगा यहाँ से स्टमक से फिर इंटेस्टाइन, राइट। एंड द थर्ड वन जहाँ से हम यूरिन पास आउट करते हैं, राइट, दैट इज द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। सो 3 जगह पर ये म्यूकस कोटिंग है जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप हो सके। सो कहाँ कहाँ पर बताया मैंने, एक था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, राइट, सेकेंड वन इज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट and the third one is the urinogenital tract। यहाँ पर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली एंटर कर सकते हैं, पर वहां पर भी एक बैरियर रखा है, म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग। नाउ द सेकेंड बैरियर, देखिए यहाँ पर मैंने इनेट इम्यूनिटी लिया था, यहाँ पर हम नंबर ए लिख देते हैं क्योंकि ऑलरेडी 1 हमने लिया है इनेट इम्यूनिटी का। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड is physiological barrier, okay, so second one is physiological barrier। चलिए अभी फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी कि कोई सिक्रीशन होगा बॉडी का जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ स्टॉप हो जाए या फिर वो डाई हो जाए, राइट। सो लेट्स सी, फर्स्ट वन इज स्टमक और गैस्ट्रिक, स्टमक का जो गैस्ट्रिक जूस होता है, राइट, स्टमक के अंदर जो पीएच रहता है वो कैसा होता है, एसिडिक, और उसकी वजह से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। सो द फर्स्ट वन इट इज ड्यू टू द HCl, डाइल्यूट HCl। यहाँ पर स्टमक के अंदर क्या सीक्रेट होता है, डाइल्यूट HCl, जिससे कि पीएच एसिडिक हो जाता है। आपको मालूम होगा कि पीएच कितना होता है स्टमक का, 1 to 3। सो बेसिकली दिस इज एक्टिंग एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर। नाउ सेकेंड वन इन दिस केस इज ऑफ द सलाइवरी सिक्रीशन, टीयर्स, ये जो सिक्रीशंस है उसमें एक एंजाइम रहता है जिसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम, राइट, सिक्रीशन of saliva and tears, उसमें क्या आता है, lysozyme। this lysozyme is antibacterial यानी कि it can kill bacteria। so this is clear to you। now see you have to remember ये ऐसे secretions है जो almost secrete होते ही रहते हैं, right। So what will happen in this case? Saliva and tears contains lysozyme, तो उससे बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। The third type of barrier, right? The third type of barrier is cellular barriers, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर क्या है, सेल्स है जो फेगोसाइटिक इन नेचर है, right? So let's say cellular barriers, कौन कौन से सेल्स है, तो डेफिनेटली वी कैन से इट इज WBC। WBC में भी कौन से, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, अ टाइप ऑफ, बच्चों ये याद रखना है, ये है न्यूट्रोफिल्स, राइट। सो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, यू हैव टू आल्सो रिमेंबर द फुल फॉर्म, सो आई विल राइट ओवर हियर पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ओके। सो दिस इज द थिंग, ये एक टाइप का सेल हुआ। दूसरा है मोनोसाइट्स, राइट। फिर तीसरा है नेचुरल किलर सेल्स, दिस ऑल आर टाइप ऑफ WBC, राइट। And the last one which is found in tissue are macrophage, right, macrophage यानी कि ये सब फेगोसाइटिक, इट कैन एनगल्फ द बैक्टीरिया एंड किल द बैक्टीरिया, राइट, उसको एनगल्फ, ये पूरा प्रोसेस मैंने
कैसे उसको एनगल्फ करते हैं, कैसे इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, पूरा मैंने उसको समझाया है वो प्रीवियस वीडियो में, जो इसका पूरा डिटेल नॉलेज दिया था. दिस इज जस्ट अ रिवीजन वीडियो, राइट. तो यहाँ पर दिस आर फेगोसाइटिक इन नेचर, राइट. ये किल कर देंगे. याद रखिएगा मैक्रोफाज कहां पर मिलेगा आपको, टिश्यू के अंदर. ओके. नाउ द लास्ट वन इज ऑफ द साइटोकाइन बैरियर, राइट. साइटोकाइन बैरियर. ये बच्चों ये समझने वाली बात है. समझिए कि एक सेल है जो ऑलरेडी वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है, राइट. वायरस इन्फेक्टेड सेल, जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो एक प्रोटीन सिक्रीट करता है. सिक्रीट्स अ प्रोटीन, एक प्रोटीन बनाता है. जिस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन्स. याद रखिएगा बच्चों ये दिस इज इंटरफेरॉन्स. ये इंटरफेरॉन्स क्या करेंगे, दिस प्रोटेक्ट्स अदर सेल. ये खुद तो इन्फेक्ट हो चुका है, पर ये क्या करेगा, ऐसे प्रोटीन बनाएगा जिससे कि दूसरे सेल प्रोटेक्ट हो जाए. प्रोटेक्ट्स अदर सेल्स फ्रॉम virus particles. Okay, so this is the thing. Now see, first of all we talked about the definition of immunity, यानी कि ability to fight. ability to fight किसका, ability of body, right, to fight against diseases and disease causing organism. फिर उसके बाद इन्नेट इम्यूनिटी का स्टार्ट किया. इन्नेट इम्यूनिटी ऐसे बैरियर देती है जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिवेंट हो सके. फर्स्ट जो बताया मैंने वो नॉन स्पेसिफिक है और प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, राइट. उसके बाद 4 बैरियर हमने देखे हैं. ये बच्चों आपको अच्छे से तैयार करना है. ये हमारा था रिवीजन वीडियो 2, वीडियो नंबर 2. आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिवीजन टॉपिक. थैंक यू.